नमस्कार दोस्तों, बालाजी फिल्मी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला सजाकर लाया हूं। संभव है आप सभी को पसंद आएगी और इन प्रश्नों से आगामी आने वाली टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में सफलता हासिल करेंगे। पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है आपको बताना है। गोकुलनाथ हैं, विट्ठलनाथ हैं, नाभादास हैं या वैष्णोदास हैं? कौन है? तो इसके हैं विट्ठलनाथ जी। बी ऑप्शन सही है। गोकुलनाथ जो दिए गए हैं तो गोकुलनाथ की 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं इनकी। नाभादास की है अष्टायाम, नाभादास की है अष्टायाम, नाभादास की अष्टायाम है ना। और वैष्णोदास जी जो हैं, वैष्णोदास की है भक्तमाल प्रसंग, भक्तमाल प्रसंग। और इस प्रश्न के अनुसार जो उत्तर सही है वो बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मथुरानाथ शुक्ल की रचना है, मथुरानाथ शुक्ल की रचना है कौन सी है? पद्म पुराण है, पंचाग दर्शन है या माधव विलास है या सुल्ताना है? तो इस प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, पंचाग दर्शन। कौन सा? पंचाग दर्शन। पद्म पुराण जो रचना है वो है दौलत राम की, दौलत राय की। और माधव विलास की है, माधव विलास रचना है वो लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की है। और सुल्ताना जो रचना है वो किशोरी लाल की है। किसकी है? किशोरी लाल की। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न है, इंदुमती के रचनाकार हैं। बताएं जल्दी से, इंदुमती के रचनाकार कौन हैं? किशोरी लाल हैं, देवकी नंदन खत्री हैं या बनारसी दास हैं या श्रीनिवास दास हैं? तो दोस्तों इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और बनारसी दास की रचना जो है बनारसी विलास है, बनारसी विलास, बनारसी विलास है बनारसी दास की रचना। निवास दास का है परीक्षा गुरु, निवास दास की रचना जो है वह है परीक्षा गुरु। और देवकी नंदन का चंद्रकांता, चंद्रकांता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है। तो श्याम सुंदर दास की कौन सी रचना नहीं है? इसमें रूपक रहस्य है, साहित्यालोचन है, शवसागर है या फिर कलिकौतुक है? तो इसमें जो है श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है, कलिकौतुक नहीं है। कलिकौतुक किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। और बाकी 3 रचनाएं जो हैं ये बाबू श्याम सुंदर दास की हैं। किसकी हैं? बाबू श्याम सुंदर दास की हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की नाटक विधा की रचना है। प्रेमचंद्र की नाटक विधा की रचना है कौन सी है भाई? गबन है, करबला है, सेवा सदन है, निर्मला है? कौन सी है? तो ये है निर्मला, सेवा सदन और गबन। ये 3 जो रचनाएं हैं ये क्या हैं? उपन्यास हैं। क्या हैं? उपन्यास हैं। क्या हैं? उपन्यास हैं। एक जो बस्ती है करबला, करबला जो बस्ती है ये क्या है? नाटक है। करबला क्या है? नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से गुलाब राय की रचना नहीं है। निम्न में से गुलाब राय की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? नरसिंह नारायण, ठलुआ कला, मेरी सफलता या पाव भराटा? तो इसमें सही होगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। पाव भराटा वियोगी हरि की रचना है, वियोगी हरि की रचना है दोस्तों, वियोगी हरि की पाव भर आटा। मेरी सफलताएं आत्मकथा है गुलाब राय जी की। क्या है? आत्मकथा है। बाकी जो ये 2 रचनाएं बचती हैं ये निबंध विधा की रचनाएं हैं बाबू गुलाब राय जी की। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से संस्मरण विधा की रचना नहीं है। 4 रचनाएं दी गई हैं जिसमें से 1 संस्मरण नहीं है, बाकी 3 संस्मरण हैं। तो इसमें कौन सा होगा? मैला आंचल, ठूठा आम, मंदिर और भवन या रेखाएं और रंग? बोलिए भाई जल्दी बताएं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास है, मैला आंचल उपन्यास है और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। फणीश्वर नाथ रेणु का है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। ध्यान रखिएगा। और ठूठा आम, मंदिर और भवन, रेखाएं और रंग। तो ठूठा आम जो है,
ठूठा आम और मंदिर और भवन, ये हैं भगवत शरण उपाध्याय जी की रचनाएं। किसके हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, भगवत शरण की हैं, है ना। और जो दिया गया है रेखाएं और रंग, ये है किसका? विनय मोहन शर्मा का। किसका है? विनय मोहन शर्मा का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से रामनेश त्रिपाठी की रचना है। निम्न में से रामनेश त्रिपाठी की रचना है, तो रामनेश त्रिपाठी की रचना पहचानना है, तो रामनेश त्रिपाठी की रचना है कौन सी दोस्तों? डी है, डी ऑप्शन, कविता कौमुदी, डी ऑप्शन सही होगा। एक पतंग अनंत से, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। और चंद्रहास दोस्तों गुप्त जी की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और जो हिमक्रीटनी है वो माखन लाल जी की रचना है। माखन लाल जी की काव्य रचना है ये, हिमक्रीटनी, हिमतारंगिनी आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें 3 रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। कौन कौन सी? युगपथ, लोकायतन और चिदम्बरा पंत जी की रचनाएं हैं। किसकी हैं? पंत की हैं। और एक जो बस्ती है वो है अग्निरेखा, एक जो बस्ती है वो है अग्निरेखा, जो महादेवी की रचना है, जो है महादेवी की दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तरायण के रचनाकार कौन हैं? उत्तरायण के रचनाकार कौन हैं? जल्दी बताएं। निर्मल शुक्ल, नरेंद्र शर्मा, वियोगी हरि और मुक्तिबोध। तो उत्तरायण के रचनाकार हैं निर्मल शुक्ल जी हैं। कौन है? निर्मल शुक्ल जी। उत्तरायण के रचनाकार कौन हैं? निर्मल शुक्ल जी हैं। और नरेंद्र शर्मा की रचना है, नरेंद्र शर्मा की है पलाश वन, बहुत पूछी जाती है रचना ये, पलाश वन, है ना। और वियोगी हरि की आपको बता चुका हूँ, पाव भर आटा, ध्यान रखिएगा, पाव भर आटा वियोगी हरि की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुक्तिबोध जी हैं, इनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा। चांद का मुँह टेढ़ा, किसका मुँह टेढ़ा? चांद का मुँह टेढ़ा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। बताओ जल्दी भाई, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? अगोना में, काशी में, जेरादेई में, उजियारपुर में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बस्ती जिले में पड़ने वाला एक अगोना नामक गांव है, वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। जो काशी दिया गया है, काशी में हुआ था किसका? प्रसाद जी का जन्म हुआ था, प्रेमचंद का हुआ था, प्रेमचंद का, और कबीर का भी जन्म काशी में ही हुआ था। और जो बचता है ये आपका जीरादेई, यहाँ पर जन्मे थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उजियारपुर दिया गया है, यहाँ पर जन्मे थे भगवत शरण उपाध्याय जी जन्मे थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से यात्रा विधा पर आधारित रचना है, निम्न में से यात्रा विधा पर आधारित रचना नहीं है। क्या देखना है? नहीं है देखना है। तो कौन सा? कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर, इंडिया इन कालिदास, लालचीन। कौन सा है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, इंडिया इन कालिदास। ये क्या है? समालोचना विधा पर आधारित है, समालोचना है, क्या है? समालोचना विधा पर आधारित है। बाकी जो 3 रचनाएं, लालचीन बस्ती है, सागर की लहरों पर और कलकत्ता से पेकिंग, ये क्या है? यात्रावृत्त हैं। क्या है? यात्रावृत्त हैं। क्या है दोस्तों? यात्रावृत्त हैं, है ना। और तीनों रचनाएं, ये चारों रचनाएं जो हैं किसकी हैं? ये चारों रचनाएं किसकी हैं? भगवत शरण की हैं। किसकी हैं? भगवत शरण की हैं। याद रखिएगा भाई, जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? आपको बताना है। कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती। कौन सा नहीं? तितली, इरावती, कंकाल, ये उपन्यास हैं। ये उपन्यास हैं किसके हैं? प्रसाद जी के उपन्यास हैं, जिनमें से जो इरावती है ये अधूरा उपन्यास है प्रसाद जी का। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है? इरावती है।
और जो कामायनी है ये महाकाव्य है, कामायनी है ये महाकाव्य है। कालजयी रचना है, कालजयी भी पूछा जाता है, कौन सी रचना है? कालजयी रचना है प्रसाद जी की। और इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, है ना। ये छायावादी रचना है, कौन सी है? छायावादी महाकाव्य है, छायावादी महाकाव्य है, छायावादी महाकाव्य है ना, छायावादी महाकाव्य है। और इसमें पहला सर्ग जो है वो है चिंता, चिंता जो है पहला सर्ग है। लिखने में थोड़ी सुविधा होती है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों कि द्विवेदी युगीन महाकाव्य नहीं है, द्विवेदी युगीन महाकाव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? कामायनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। साकेत, साकेत गुप्त का है और प्रियप्रवास हरियोध का है, प्रियप्रवास हरियोध का है। किसका है? हरियोध का है। और जो जौहर दिया गया है ये श्याम नारायण पांडे का है, श्याम नारायण पांडे का है ना। और इस जौहर महाकाव्य में 21 चिनगारियाँ प्राप्त होती हैं। क्या 21 चिनगारियाँ? चिनगारियाँ क्या हैं? चिनगारियाँ क्या हैं? जैसे कि रामचरितमानस में कांड हैं, वैसे इसमें 21 चिनगारियाँ प्राप्त होती हैं जौहर महाकाव्य में। और ये तीनों जो हैं, ये तीन जो हैं ये द्विवेदी युगीन हैं। कौन से? द्विवेदी युगीन हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15वां, सूरदास द्वारा रचित नहीं है। तो सूरदास द्वारा रचित नहीं है, कौन सी नहीं है? कृष्ण गीतावली नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठंडा लोहा रचना है। ठंडा लोहा के लेखक कौन हैं? ठंडा लोहा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और इसमें केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा, युग की गंगा के लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा और गिरजा कुमार माथुर की है गीत फरोश, गिरजा कुमार माथुर की है गीत फरोश, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों है रामचरितमानस में कौन सा कांड अरण्य कांड के बाद आता है? तो बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, लंका सुंदर उत्तर में। तो दोस्तों अरण्य कांड के बाद आएगा किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न जो है त्रिधारा की लेखिका हैं, त्रिधारा की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। त्रिधारा की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। रसखान की रचना नहीं है, रसखान की रचना कौन नहीं है? तो दोस्तों प्रेम शतक, प्रेम शतक किसकी है? वियोगी हर की है। किसकी है? वियोगी हर की, वियोगी हर की है। प्रेम पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, राम नरेश त्रिपाठी की है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु की है। किसकी है? भारतेंदु की है। तो एक ही रचना बचती है जो प्रेम वाटिका, जो रसखान की है। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है दोस्तों, जल्दी बताना है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास जी। कौन है? केशवदास जी। आपको बता दें ये चारों जो कवि दिए गए हैं ये रीतिकाल से संबंधित हैं, रीतिकाल से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न और लास्ट है, अगला और लास्ट है 21वां प्रश्न क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा क्या है? तो ये आत्मकथा है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? कौन है दोस्तों? तो ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। इसके 4 भाग प्राप्त होते हैं। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। लिखने में सुविधा होती है इसलिए दोस्तों कम समझें, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझें और कम लिखूंगा मैं, है ना। तो 10 द्वार से सोपान तक ये है बच्चन जी की कालजयी रचना है, ये बच्चन जी की कालजयी रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। ये प्रकाशित हुई थी 1969 में, 1969 में प्रकाशित हुई थी। 1991 में इस पर सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बच्चन जी को सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की 21 प्रश्नों की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को बालाजी फिल्मी स्टूडियो, बालाजी फिल्मी स्टूडियो को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।